हमारी जिंदगी बदल गई प्रभु। हमारे पक्ष में रहकर हमारे लिए लड़ने वाला हमारा ईश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी विश्वास योग्य पिता बनकर वो हमारे हाथों को थाम कर चलता रहा। उसने हमारे प्रति हार नहीं मानी। वो विश्वास योग्य था, है और सदैव रहेगा। उसकी करुणा, उसका प्रेम, His loving kindness will never end। उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी भलाई, उसकी दया हमेशा हमेशा के लिए आपके ऊपर बनी रहेगी।
कर चढ़ाए, अपने आप को घटाकर उसको ऊंचा उठाए। इस समय में अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को घटाकर यीशु की इच्छा को पूरी करने के लिए हाँ कहिए। इस वक्त वही आपकी सच्ची आराधना है। जब आप कहते प्रभु इस साल मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरा स्वार्थ नहीं प्रभु, मेरे सेल्फिश डिजायर्स नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी बातें नहीं तेरी बातें पूरी हो। हे यीशु, तेरे सम्मुख में अपनी इस भेंट को हम लेकर आते हैं प्रभु। साल के पहले दिन प्रभु जीवित परमेश्वर, हम अपने आप को आपके लिए चढ़ाते हैं। We offer ourselves, भेंट को चढ़ाते हैं प्रभु। हाथों का उठाना, स्तुति रूपी बलिदान, आपके वचनों के प्रति आज्ञा पालन, ये हमारी भेंट है प्रभु आपके लिए। आपकी इच्छा को हाँ कहना, ये भेंट है प्रभु आपके लिए। शरीर की अभिलाषा को पूरी ना करते हुए यीशु की इच्छा को पूरा करना, ये भेंट है प्रभु आपके लिए। आंखों की अभिलाषा को पूरा ना करते हुए आपकी इच्छा को पूरी करना, ये भेंट है प्रभु आपके लिए। जीविका का घमंड ना करते हुए हमारा घमंड तुझ में बना रहे, ये भेंट है प्रभु आपके लिए। This is our gift unto you Lord, this is our offering unto you Lord। ये है भेंट आपके लिए प्रभु। हमारी जिंदगी, हमारा आपके साथ सहमति, हमारा हाँ कहना, ये भेंट है प्रभु आपके लिए। होने दे इस भेंट को आप स्वीकारें, आप महिमा पाए, आप आदर पाए। वचनों से आप हमसे बातें करें लोग। आज साल की शुरुआत में प्रभु, ये पूरे साल के लिए प्रभु तेरा वचन ही हमें दृढ़ खड़ा रख सकता है। तेरा वचन ही हमें हिम्मत देता है, तेरा वचन ही हमें ताकत देता है प्रभु, तेरा वचन ही हमें बल देता है प्रभु। उन निराशा से भरे हुए दिन में तेरा वचन ही हमें आशा को जगाता है प्रभु। आज उस वचन से हमसे बातें कर, तेरी ताजगी से भर प्रभु। पूरे साल भर के लिए तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला बने। आज वो वचन को आप देने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। I will give rain in its season। मैं वर्षा को उसके समय के अनुसार दूंगा। हालेलुया। नाउ लेवियों का किताब उसका 26वां अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ते हैं। लेवियों का किताब उसका 26वां अध्याय उसका 4 वचन। माइक। ओके, पढ़ते हैं। माइक प्लीज। हालेलुया। आज सुबह क्या आ गया? पढ़ते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया। 2026 के लिए परमेश्वर हमारी कलीसिया हाउस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, इस कलीसिया को दिया हुआ वादा ये है, परमेश्वर इन इट्स सीज़न, उसके समय में, उसके काल में जो है, उसके समय के अनुसार जो है
वर्षा को दूंगा। हर किसान इस बात को जानता है कि बारिश जो है वो दो तरीके के बारिश होता है। एक जो है बीज को बोने से पहला और बीज को बोने के बाद, दो बारिश के इंतज़ार वो करता है। बीज को बोने से पहले अर्थात गर्मी के मौसम में जो धरती जो है बहुत धूप से खड़क हो गया होता है, तो एक ऐसी बारिश के इंतज़ार करता है कि बीज बोने से पहले, उसको लेटर रेन कहते हैं। बीज बोने से पहले जो है एक ऐसा बारिश जो धरती को गीला करता है। फिर उसके बाद जैसे धरती गीला हो गया तो उसके बाद जो है किसान काम करना शुरुआत करता है और बीज को बोता है, इंतज़ार करता है वो बारिश जो उस वक्त जो है उस धरती के लिए ज़रूरत है। पहला बारिश, आखिरी बारिश, लेटर रेन, फॉर्मल रेन, दो बारिश का समय होता है। एक सिर्फ जो है धरती को गिल्ला करने के लिए, धरती को नम करने के लिए भेजने वाला बारिश। उसके बाद वो बारिश जो हर एक जो है पौधों को, हर एक ज़मीन को ज़रूरत होती है। ये परमेश्वर का वादा है प्रियो। अगर हम बाइबल में अगर हम देखें, जब परमेश्वर ने संसार को सृष्टि किया, आदम हव्वा को बनाया, उनको बगीचे में रखा, फल मत खाओ बोला, उन्होंने खाया। कहीं 100 साल तक जो है बारिश नहीं थी। देयर वॉज नो रेन। परमेश्वर ने आदम से कहा तू धरती पर जो है, धरती में जो है मेहनत कर कर काम करेगा, खाएगा, बीज बोएगा, फल लाएगा, खाएगा। परंतु पानी जो है, धरती जो है, उस वक्त जो है इतना ओज गिरता था, इतना ठंड जो है हो जाता था। धरती जो है उस होज में ही जो है ठंड हो जाता था, पानी छूट जाता था और धरती ऐसे ही पानी पानी हो जाता, मतलब बारिश की ज़रूरत ही नहीं गिरती थी। नम हो जाता था, धरती जो है नम हो जाता था। कहीं 100 साल तक जो है बारिश ही नहीं थी। बारिश क्या है, वर्षा क्या है, रेन क्या है, किसी को भी नहीं मालूम था। उस वक्त बारिश ही नहीं थी। परंतु नूह के समय में जब पाप बढ़ गया, परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह तू एक नाव बना और उसमें मैं जानवरों को भेजूंगा और तू अपने परिवार के साथ उस जहाज़ में चला जाना, मैं एक बड़ा बारिश को भेजूंगा। ये सबसे पहला बारिश था जो परमेश्वर ने कहा मैं बड़ा बारिश को भेजूंगा। प्रियो, नूह 120 साल तक प्रचार करता रहा। नूह का प्रचार यही था, मन फिराओ, परमेश्वर ने मुझसे कहा है मैं एक बड़ी बारिश को, बड़ी वर्षा को भेजने वाला हूँ। ये देखो मैं नाव बांध रहा हूँ। लोग सोचेंगे पुड्डा सटक गया है। नाव जो है कहाँ पर बांधते हैं? घर के सामने या नदी या समुद्र के किनारे? समुद्र के किनारे में नाव बांधते हैं। नूह जो है अपने घर के पास जहाँ पर वो था वहाँ पर नाव बांध रहा था। 120 साल वो प्रचार किया। 120 साल तक वो कहता रहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। नूह, उसका बीवी, उसके 3 लड़के, उसके 3 लड़कों का पत्नियाँ, 8 लोगों का परिवार से उतना बड़ा जहाज नहीं बांधा जा सकता है। कहीं लोग आए जहाज को बांधने के लिए, कहीं लोग जाड़ को काटे, कहीं लोग जो है कहीं कामों को किए और रोज का तनख्वाह लेकर जा रहे थे। हमको क्या करना है? हमको पैसा मिलता है ना।
सो रोज के पैसे लेकर जा रहे थे, जहाज बनाने में आ रहे थे, परंतु लोग अपने पाप से मन नहीं फिराए। 120 साल तक नाव बनाता रहा, 120 साल तक जो है प्रचार करता रहा, लोग सुन रहे थे, परंतु कोई भी मन नहीं फिराए। तब बाइबल कहती है नूह और नूह के परिवार जो है उस नाव में चले गए, और परमेश्वर ने जानवरों से कहा कि उस नाव में जाने के लिए जानवर परमेश्वर के वचन को सुने और उस जहाज में चले गए, परंतु लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुने। उनको लगा मजाक हो सकता है, बूढ़ा सटक गया है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऊपर से पानी गिरेगा। बोलता ऊपर से पानी कैसा गिरेगा, क्योंकि इससे पहले कभी पानी गिरा ही नहीं था। सो लोग मजाक में लिए होंगे, मजाक किए होंगे, परंतु 120 साल के बाद जब नाव तैयार हो गया, बाइबल कहती है 40 दिन 40 रात एक साथ में ऐसा बारिश आया कि पूरा धरती जो है पानी से भर गया। ये पहला बारिश था, फर्स्ट रेन। पूरा धरती जो है, धरती में रहने वाले हर एक जानवर, धरती में रहने वाले हर एक मनुष्य जो भी है, सब कुछ पानी से जो है नाश हो गया। सिर्फ जहाज में रहने वाले वो जानवर हैं और जहाज में रहने वाले 8 लोग। परमेश्वर ने आदम से शुरुआत किया, परंतु सब कुछ चला गया। फिर से परमेश्वर ने 8 लोगों से, नूह और उसके परिवार से शुरुआत किया। 150 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा। वो पानी जो धरती पूरा पानी से भरा हुआ था, वो सारा पानी बह जाने के लिए 150 दिन, और सब पानी निकल गया। उसके बाद नूह और नूह के परिवार वहाँ से जो है एक नया सृष्टि शुरुआत हुआ। प्रियो, परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधा, आज के बाद मैं धरती को जो है फ्लड से, अर्थात फ्लड मतलब जो है बाढ़ से, मैं नाश नहीं करूँगा। धरती को मैं पानी से नाश नहीं करूँगा। इसके लिए मैं एक चिन्ह देता हूँ, कहकर एक जो है क्या बोलते हैं, रेनबो, 7 कलर का रेनबो जो है, ये चिन्ह है। जब जब मैं इस चिन्ह को देखूंगा, तब तक मैं याद करूंगा कि एक दिन मैंने नूह के साथ में वाचा बांधा था कि मैं इस धरती को पानी से नाश नहीं करूंगा। याद रखिए, जब जब जो है रेनबो दिखता है तो हम भी बोलना चाहिए थैंक यू कि तूने धरती को पानी से नाश नहीं किया। ये धरती पानी से नाश नहीं होगा, परंतु बाइबल कहती है दूसरा 2 पीटर में 3 अध्याय में अगर हम देखें, उसके 6 और 7 वचन को अगर पढ़ें, वहाँ पर लिखा है ये धरती पानी से अब नाश नहीं होगा, परंतु ये धरती जो है आग से नाश होने वाला है। सो इस धरती को पानी से नाश होने से बचा कर रखा है, ताकि आग, एक ऐसे आग गिरेगा जिससे जो है धरती नाश होने वाला है। एनीवे, सो यहाँ पर जो है लेटर रेन, फार्मर रेन, पहला बारिश और दूसरा बारिश। बारिश के मौसम में ही 2 बारिश है, पहला बारिश दूसरा बारिश। सो पहला ही परमेश्वर बारिश से शुरुआत करता है, अंत भी परमेश्वर बारिश से अंत करता है। ये बारिश कहने के साथ कहीं ना कहीं समथिंग विच इज कम्स अप, ऊपर से आता है, जिसका जो है परमेश्वर हमें वादा कर रहा है। जकरिया की किताब उसका 10वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है बारिश को मांगा गया है। पढ़ेंगे क्या? हाँ, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 10 वर्स 1-2।
बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। बरसात के अंत में परमेश्वर से क्या मांगो? वर्षा मांगो। लॉर्ड ओ बारिश मेरे ऊपर आने दे। चर्च ध्यान से सुनिए, मुझे बारिश चाहिए, मुझे वर्षा चाहिए। आई वॉन्ट रेन। परमेश्वर तू भेजने वाला वो बारिश मेरे ऊपर आने दे। हाँ, जकरिया 1 और 2 हाँ पढ़ते हैं। बरसात के अंत में हाँ। यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा। हाँ। और हरेक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वादा है, उस परमेश्वर के पास जो है तुम वर्षा को मांगो, उस बारिश को मांगो, उस जल को मांगो जो परमेश्वर देने की वादा करता है, जिसके खातिर तुम्हारा खेत जो है हरियाली होगी। यहाँ से शुरुआत होता है प्रियो। परमेश्वर जब वर्षा को देता है, उससे हमारे जीवन में हरियाली आती है, उससे हमारे जीवन की जो है सूखापन निकल जाता है। ये 2026 जो है हमारे जीवन में परमेश्वर उस हरियाली को देने वाला है। सूखापन जाएगा। देखिए 2025 में भी प्रॉब्लम्स था, लोगों को सताया गया, जो भी हुआ। ये साल भी होता है तो होने दो, परंतु हमारे ऊपर परमेश्वर की कैसे वर्षा है, जो हम शुरुआत और अंत उस वर्षा से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर हमारे ऊपर उंडालेगा। इतने ही नहीं, हमारे जीवन में हरियाली को देगा। परंतु इस हरियाली को रोकने वाला एक चीज है। उस वर्षा जो हमारे ऊपर आने वाला है, उस आने वाला वर्षा को रोकने वाला भी एक चीज है। जब हम कहते हैं परमेश्वर लॉर्ड रेन ऑन मी, मेरे ऊपर आने दे वो बारिश, कभी कभी वो नहीं आता है। वाई? आगे वचन पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। ना वहाँ पर 2 चीज के बारे में लिखा गया है। एक है जो मनुष्यों के हाथों से बनाए हुए मूर्ति के पास जाकर जब हम मांगते हैं, चर्च ध्यान से सुनिए, मनुष्य जिस अपने हाथों से बनाया हुआ मिट्टी से, लकड़ियों से, सोना चांदी से बनाए हुए उन कलाकार के हाथों से बनाए हुए मूर्ति के पास जब जाकर हम कहते हैं परमेश्वर तू दे, परमेश्वर तू दे, मनुष्य के हाथों से बनाए हुए उन मूर्तियों के सामने जब हम मांगते हैं, वो बारिश रुक जाएगा। वो परमेश्वर जो वर्षा तुम्हारे ऊपर उंडालने वाला है, वो वर्षा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। दूसरा लिखा, भावी कहने वाले के पास अगर तुम जाओगे, वो वर्षा तुम्हारे लिए रुक जाएगी। मेरा भविष्य क्या कहता है? देखिए, आज को देखकर भविष्य बोलने वाले के पास अगर आप जाओगे, यदि किसी भविष्य बोलने वाले तुम्हारे जो है चेहरे को देखकर पढ़ने वाले, या तुम्हारे जो डेट ऑफ बर्थ को देखकर कहने वाले, तुम्हारे जो है भावी कहने वाले लोगों के पास अगर तुम जाओगे, उस परमेश्वर को छोड़कर किसी मूर्ति के सामने जाओगे, उस परमेश्वर को छोड़कर किसी जो है मनुष्य के सामने अपने भविष्य को जानने के लिए तुम जाओगे, तो परमेश्वर कहता है उस वर्षा को मैं रोक दूंगा। अगर परमेश्वर उस वर्षा को अगर रोक दिया, हमारे जीवन में सूखापन शुरुआत हो जाएगा। कुछ भी करो, कितना भी पढ़ाई करो, कितना भी पैसे कमाओ, तुम्हारे जीवन में सूखापन रहेगा। चेहरा जो है गिरा हुआ रहेगा। पैसे तो बहुत है, बैंक में पैसा है, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, वो है, ये है, सब कुछ है, परंतु तुम्हारा जीवन जो है सूखा हुआ रहेगा। इसलिए कलीसिया, वो परमेश्वर देने वाले वर्षा
जकरिया 10 कहता है ना, मांगो परमेश्वर के पास, लॉर्ड रेन ऑन मी, मेरे पर वर्षा आने दे, तेरी वर्षा। ये साल परमेश्वर शुरुआत का वर्षा और अंतिम का वर्षा हमारे ऊपर उंडालने जा रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। एहेजकेल का किताब उसका 34 चैप्टर, बुक ऑफ एजिकेल उसका 34 चैप्टर को निकालते हैं। यहाँ पर जो है 26 से अगर हम पढ़ेंगे ना, देखिए वो वर्षा हमारे जीवन में क्या क्या करता है। 26 to 31 जरा एक एक वचन को पढ़ते हैं। हाँ, मैं उन्हें हाँ। अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। मैं उन्हें आशीष का कारण बनाऊंगा। एक एक ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें आशीष का कारण बनाऊंगा और मेघ को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा। और मैं मेघ को, वापस उधर ही आया, मेघ मतलब बारिश। मैं मेघ को ठीक समय में, मतलब फर्स्ट रेन एंड सेकेंड रेन, लेटर रेन एंड फॉर्मर रेन, पहला बारिश और दूसरा बारिश, मैं वर्षा को ठीक समय में बरसाऊंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। वो आशीषों की वर्षा होगी। हालेलुया। वो ऐसा वैसा वर्षा नहीं, वो आशीषों का वर्षा होगा। कम ऑन, कंटिन्यू। मैदान के वृक्ष फलेंगे, तुम्हारे जीवन में मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी। भूमि अपने उपज को उपजाएगी। वे अपने देश में निडर रहेंगे, और अपने देश में बड़े शांति के साथ रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर, मैं उनके जीवों को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा मैं तुम्हें बंधनों से छुड़ाऊंगा, जो उनसे सेवा कराते हैं। जो उनसे सेवा कराते तब हैं। वे जान लेंगे कि वे लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जो लोग तुम्हारे ऊपर जुआ बांधे थे, जो लोग तुम्हारे पर बोझ डाले थे, तुम अंडर प्रेशर में थे, परमेश्वर कहता है मैं उस जुआ को तोड़ दूंगा। और तोड़ने के बाद उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने तुम्हारे पर जुआ डाला था, उन लोगों को ये पता लगेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को बताने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को बताने के लिए मैं कौन हूँ, परमेश्वर तुम्हारे जुआओं को तोड़ेगा। तुम्हारे दुश्मन को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ, वो तुम्हारे जुआओं को तोड़ेगा। चाहे वो शैतान डाला हुआ जुआ हो, मनुष्य लोग डाला हुआ जुआ हो, या हमने ही उत्पन्न किया हुआ जुआ हो। कई तरीके के जुआ है, मोबाइल में आते रहता है। लॉटरी के बारे में आता है, इतना लगाओ तुमको इतना पैसा, बाद में देखो तो कर्जा हो गया। जुआ है, बोझ है। ओके, लालच के खातिर हमें और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा कहकर लालच के खातिर हम जो है गलत कर देते हैं। कोई बात नहीं है, जुआ आ गया, परंतु चर्च 2026 में हमारा परमेश्वर जुआ को तोड़कर, जिसने जुआ को हमारे पर डाला है उसको ये बता कर देगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ये हमारा परमेश्वर का वादा है। कंटिन्यू सिस्टर। फिर वे जाति जाति से लूटे ना जाएंगे, फिर वो कभी लूटे नहीं जाएंगे, और ना वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे, ना तो उनका कुछ नुकसान होगा। वे निडर रहेंगे, वे निडर रहेंगे, और उनको कोई ना डराएगा। और उनको कोई नहीं डराएगा। मैं उनके लिए उपजाऊ बारी उपजाऊंगा, मैं उनको भारी उपजाऊंगा, और वे देश में फिर भूखों ना मरेंगे। वो देश में कभी भूखे नहीं मरेंगे, और ना जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। फिर कभी वो निंदा के कारण नहीं बनेंगे। वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। फिर से लिखा है, वो जानेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर उनके संग हूँ। आई एम विद देम। परमेश्वर 2026 के लिए ये वादा करता है। एक तो आशीष
आशीष की वर्षा को हमारे ऊपर उंडालेगा। हम फ्रूटफुल होंगे, फलवंत होंगे। हम जो है हम सिक्योर होंगे, हम जो है सुरक्षित रहेंगे। और परमेश्वर जो है वो अपने पहचान को हमारे साथ में देगा, वो अपने पहचान को बनाएगा। इतने नहीं, वो है हमारे ऊपर जो जुआ है, वो कौन से भी जुआ क्यों ना हो, कैसे भी तरीके के जुआ क्यों ना हो, वो पाप का जुआ क्यों ना हो, कर्जा का जुआ क्यों ना हो, हमारे जो है हमारे बुरी आदतों का जुआ क्यों ना हो, कर्जा का जुआ कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर वादा करता है कि यदि तुम उन मूर्त के पास से हटोगे, उन पत्थर मट्टियों से बनाए हुए लोखंड और लोहा और सोने चांदी की जो मूर्तियां हैं, जो मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है, उन चीज़ों से तुम हटकर, या मनुष्यों के पास भावी कहने वाले लोग, भविष्यवाणी कहने वाले लोग, या अपने हाथों को देखकर जो है कहने वाले, अपने जो है माथे को पढ़ने वाले, हमारे डेट ऑफ बर्थ को पढ़ने वाले, आजकल टीवी में आता है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को बोलिए, आपके भविष्य बोलेंगे, बर्बाद हो जाएंगे आप। एक बार बोल देना तुम बर्बाद हो जाओगे। ये परमेश्वर का वचन है। बोलकर देखना एक बार टीवी में आने वाला सूखापन तुम्हारे जीवन में देखोगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है। उससे हटकर जीविते परमेश्वर के पास आकर, यदि परमेश्वर तू उस वर्षा को मेरे ऊपर उंडाल, आई वॉन्ट दैट रेन, तू जो उंडालने वाला बारिश मुझे चाहिए बोलकर यदि आप परमेश्वर के पास मांगोगे, तो परमेश्वर उस वर्षा को तुम्हारे ऊपर उंडालेगा। जोएल का किताब उसका 2 अध्याय उसका 23 से 25 वचन अगर पढ़ेंगे, यहाँ पर भी परमेश्वर फिर से एक वादा करता है। बुक ऑफ जोएल। हे सियोन के लोगों, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, तुम अपने परमेश्वर के कारण मगन हो, खुश हो और आनंद करो, आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा, फिर से सुनिए, वो तुम्हारे लिए वो वर्षा, अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। कौन सा वर्षा? हेलो बोलिए, कौन सा वर्षा? अगली और पिछली, अगली और पिछली, लेटर रेन एंड फॉर्मर रेन, दोनों वर्षा को वो देगा। तो क्या होगा? हाँ, तब कलियान अन्न से भर जाएंगे। हालेलुया। क्या होगा? तुम्हारा कल्याण अन्न से भर जाएगा। वो दोनों बारिश आने के बाद तुम्हारे किचन हो, तुम्हारा खिजोरी हो, भर जाएगा। इसीलिए तो बेच रहा है। इट्स अ ब्लेसिंग। गए साल 2025 में आपके जीवन में कुछ तो कुछ नुकसान हो गया होगा। नुकसान वाले वो लोग को बोलता हूँ। 2025 में तुम्हारे जीवन में कुछ नुकसान हो गया होगा। तुम जिससे प्रेम करते थे वो प्रेमी आपको छोड़ दिए होंगे, तुम्हारे घर में चोरी हो गया होगा, या तुम्हारे अंदर शांति नहीं होगा, या तुम्हारे अंदर कर्जा आ गया होगा। कुछ भी 2025 में कुछ ऐसी घटना हो गए हैं जो तुम कुछ खो दिए हैं। मगर 2025 के लिए परमेश्वर क्या कहता है, ज़रा पढ़ लेते हैं। हाँ, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे, ठीक है, और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। फिर भी बहुत ही मिलेगा। हाँ, अभी 25वां वचन ध्यान से सुनिए। जिन वर्षों की उपज अरबे नमक टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। इंग्लिश में बड़ा अच्छा, आई विल रिस्टोर, आई विल रिस्टोर। अरे पिछले साल में जो नुकसान हुआ था ना, परमेश्वर कहता है ये साल उसका भरपूरी करूंगा। हालेलुया। रिस्टोर, फिर से, और नुकसान का भरपूरी फिर से मैं करूंगा।
परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। टेक इस वर्ड, एक एक वचन को पकड़ लीजिए जो परमेश्वर कहता है। वो कहता है कि फिर से मैं जो है उस लेटर रेन फॉर्मर रेन, वो पिछला बारिश अगला बारिश दोनों को देकर जो है मैं तुम्हारे कल्याण, तुम्हारे जो है घर में जो भी अन्न है उसमें भरा हुआ रखूँगा। और इतना ही नहीं, तुमने जो कुछ भी खोया है उसको फिर से मैं तुम्हें लौटा कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। जमीन आसमान टल सकता मगर परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता है। ये उनका वादा है। हालेलुया। गए साल शायद आपने शांति को खो दिया था। परमेश्वर कहता है ये साल मैं तुम्हें फिर से शांति को दूंगा। जॉय को आपने खो दिया था, जॉय दूंगा। नुकसान हो गया था, नुकसान भरपाई करके दूंगा। डोंट वरी, ये साल भरपाई का साल है। हालेलुया। नुकसान का भरपाई। सोचिए क्या तुमने खो दिया था, परमेश्वर ये साल के लिए कह रहा है मैं उसको भरपाई करूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। 28वां वचन एक वर्षा के बारे में कह रहा है। ध्यान से सुनिए। हमने अभी तक देखा एक ऐसा वर्षा, पहला वर्षा आशीष की वर्षा, दूसरी वर्षा आकर जो है रिस्टोर करने वाली, फिर से भरपाई करने वाली वर्षा। अब एक तीसरा वर्षा है प्रियो, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। 28वां वचन को पढ़ते हैं। उन बातों के बाद उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्या उंडालूंगा? आई विल पोर माई स्पिरिट। वर्षा ऊपर से आती है ना, वैसे ही परमेश्वर कह रहा है और एक बारिश को मैं उंडालूंगा। जानते हो कौन सा बारिश? मेरी आत्मा का बारिश। आई विल पोर माई स्पिरिट। खलीसिया, वो आत्मा का बारिश आज हम सबको चाहिए ये पूरा साल चला कर ले जाने के लिए। आशीष तो मिलेगा ही, उतने में रुकना नहीं है। अरे आत्मा का बारिश चाहिए भाई। ओके, आत्मा का बारिश। वी हैव टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ रहना चाहिए। परमेश्वर का ये वादा है, आई विल पोर, मैं उंडालूंगा। कहाँ से? ऊपर से। बारिश ऊपर से आती है। अब परमेश्वर कहता है मैं अब बारिश नहीं, मैं एक और वर्षा को उंडालूंगा। उस वर्षा का नाम है आत्मा का वर्षा। आज हम परमेश्वर के पास कहेंगे, परमेश्वर वो आत्मा का वर्षा मुझे भी चाहिए, उसका बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा प्रभु। आई वॉन्ट दैट रेन। जकरिया में कहा गया ना, मांगो वर्षा को। आज जब हम सुबह उठ रहे थे, इतना बारिश। जनवरी 1 तारीख को कभी बारिश आया है क्या? वाह। मेरे बाजू में सोनेली मेरा बेटी ने कहा, डैडी वचन के अनुसार आज बारिश आ गया। हालेलुया। अमेजिंग। परमेश्वर ने कुछ दिखा कर दिया है, प्रैक्टिकली किया है। आज हम परमेश्वर के पास मांगे जा रहे हैं। आई वॉन्ट, तेरी आत्मा का बारिश चाहिए प्रभु। वही तो है हमारे जीवन को बदलता है। आत्मा का बारिश हमारे अंदर बहुतायिक रीति से बढ़ने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता है। एक, परमेश्वर का वचन, दूसरा प्रार्थना। ये साल 2026 में परमेश्वर के वचन को खूब पढ़ने की कोशिश करें। परमेश्वर के साथ लगकर जो है हमेशा प्रार्थना में बिताते रहें। तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा का आग जो है वो दिन में दिन बढ़ता हुआ जाना चाहिए।
कलीसिया, ऐसे आपको देखने से समझ में नहीं आएगा आप कितना अभिषिक्त है, कितना आपके अंदर पवित्र आत्मा का आग है, या वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर कितना है, ऐसे देखने से नहीं मालूम पड़ता है। परंतु हमारा दुश्मन शैतान जब हमें देखता है, उसको मालूम पड़ता है कि तुम क्या लेवल में हो, तुम्हारे अंदर कैसे हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अग्नि तुम्हारे अंदर चल रहा है। क्या तुम उस वर्षा जो परमेश्वर ने वादा किया है, अंत दिनों में मैं अपनी आत्मा को हर एक के ऊपर डालूंगा, क्या उस वर्षा को आपने पाया है? क्या शैतान जज कर सकता है? खोखला बनकर मत चलो। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर वो बारिश मुझे भी चाहिए, वो पवित्र आत्मा का अग्नि मुझे भी चाहिए। आज मेरा और आपका प्रार्थना वही होना चाहिए। क्या हम प्रार्थना करें? थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। फास्ट हमारे पास समय नहीं है। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। क्लोज योर आइज। याकूब की पत्रिका उसका 5वां अध्याय उसके 7वां वचन को पढ़ते हैं। 5वां अध्याय 7वां वचन। अपनी आंखों को बंद करें प्रियो। एक ऐसा इंतज़ार, एक ऐसा इंतज़ार जो किसान करता है। याकूब की पत्रिका उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन। थैंक यू जीसस। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की, देखो किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, आशा को रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक, शुरुआत का और अंतिम का वर्षा होने तक धीरज धरता है। धीरज धरता है। आज हम परमेश्वर के पास बड़े धीरज के साथ, जैसे किसान वर्षा को देखता है, एक पहली वर्षा और दूसरी वर्षा, लेटर रेन एंड फॉर्मर रेन। किसान अपनी आंखों को परमेश्वर के उस वर्षा की ओर देखता है, धीरज के साथ इंतजार करता है। अभी तो वर्षा मेरे ऊपर आने दे, अभी तो भी वो वर्षा मेरे ऊपर आने दे, अभी तो भी आने दे। वो इंतजार करता है। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के पास इंतजार करें। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। आज वो वर्षा मेरे ऊपर भी आना है। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भी चाहिए। डिजायर तुम्हारे अंदर आने दे प्रियो। प्लीज प्लीज प्रार्थना करें, वो वर्षा मुझे भी चाहिए। आई वॉन्ट दैट रेन। परमेश्वर देने वाला वर्षा मुझे भी चाहिए। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड।
परमेश्वर, नाज़रेत यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, आप कितने भले परमेश्वर है। आपने एक नए साल में प्रवेश करने के लिए सहायता की है। पिछले श्राद्ध में पिता परमेश्वर, हो सकता है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव थी, परंतु सबके पर विजय देके बड़े आनंद के साथ नए साल में प्रवेश होने में सहायता की, इसलिए धन्यवाद। जो आपका पिछला और अगला बारिश सदा हमारे पर रहने दे प्रभु। हम सूखेंगे नहीं, हम भूखे नहीं रहेंगे लॉर्ड। आप हमें भरपूरी को देंगे, रिस्टोरेशन करेंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। बड़ा आनंद को आपने हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद। ये आनंद हमेशा हमारे अंदर बना रहे लॉर्ड। बच्चों को आशीष से बने वाले परमेश्वर, हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति को आशीष से भरिए। अलग अलग कलीसिया के लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु, ये लोग सुरक्षितता से अपने स्थान पहुंच जाने के लिए सहायता करें पिता परमेश्वर। आप हर एक के ऊपर आपका कृपा रहने दें, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता आप से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें, आमीन। बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त महाराज की। गॉड ब्लेस यू।